हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 यानी कि कंस्ट्रक्शन वन शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में बच्चों 3 टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट की, कैसे एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को हम पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। ये 3 तरह के कंस्ट्रक्शन हमें क्लास 10th में इस चैप्टर के अंदर सीखने हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को बिना देरी करे। तो सबसे पहले हम डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट पे बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर ये होगा 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्या गिवन है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर लेंथ का और उसे 5:8 के अंदर आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं, सीखना जरा बच्चों। कि सबसे पहले आपको बोला गया है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो आप भाई मैं यहां पे जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं ना, आप वही चीजें स्केल और पेंसिल और कंपास इन सब की हेल्प से मेरे साथ साथ एक एक स्टेप फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्ट करते जाओ। देखो आपके लिए कंस्ट्रक्शन कितना ईजी बन जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी, किसकी हेल्प से सर? स्केल और पेंसिल की हेल्प से। आपने एक लाइन सेगमेंट, ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी। कितनी लेंथ की है सर? ये 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की है। इससे इसका 2 एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक ये दूसरा एंड पॉइंट है बी, दोनों। ठीक है, ये 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की है। करेक्ट। अब आपने क्या किया कि सर अब इस लाइन सेगमेंट को मुझे डिवाइड करना है, किस रेशियो में? 5:8 में। तो किसी भी रेशियो में, कोई भी रेशियो दे दे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सर इस लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, तो दोनों में से किसी भी एक एंड पॉइंट से हम एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे को ड्रॉ करेंगे। कि आप चाहो तो सर ये जैसे एंड पॉइंट इसका ए है, ये इसका एंड पॉइंट कौन सा है बच्चों? ए है। तो इस एंड पॉइंट ए से मैं एक एक्यूट एंगल बनाते हुए, ये देख रहे हो ये एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हुए एक रे को मैंने ड्रॉ कर दिया और इसे नाम दे दिया सपोज ए एक्स। अगर आप बी से भी ड्रॉ कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक एंड पॉइंट से आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल हमने इससे ड्रॉ कर दिया और किसी भी एंगल पे कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है इस एंगल का कि आपको 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कुछ नहीं, आप रैंडम किसी भी एंगल पे आपने इसको ड्रॉ कर दिया, बस एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सर अब देखो रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? 5:8। 5:8। तो आप क्या करोगे कि सर इसमें दोनों रेशियोज को आप ऐड करो। 5 और 8 को ऐड किया तो ये कितना आता है सर? 13 आता है। तो आप इस रे के ऊपर हम क्या करेंगे? 13 इक्वल सेगमेंट्स बनाएंगे। अब इक्वल सेगमेंट्स कैसे बन सकते हैं सर? कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। तो कंपास आप ले लो। कंपास में उसका सेंटर आपने सपोज एक बार यहां पे रखा और किसी भी लेंथ का आपने कंपास को ओपन करके एक आर्क लगाया। ठीक है, ये एक आर्क लग गया, ये एक सेगमेंट बन गया। अब इक्वल लेंथ के सेगमेंट्स होने चाहिए, तो आप कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे अब सेंटर आप यहां पे रख दो और यहां से आर्क लगाओ, फिर सेंटर यहां पे रख दो, फिर यहां से आर्क लगाओ, फिर सेंटर यहां पे रख दो, फिर यहां से आर्क लगा दिया कि सर यहां पे सेंटर रख के फिर आर्क लगा दिया। तो ऐसे देख रहे हो ये इक्वल लेंथ के सेगमेंट्स ड्रॉ होते जा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स ड्रॉ हो चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 आपने कंस्ट्रक्ट कर दिए कि सर 13 सेगमेंट्स हमने बना दिए। इनको नेमिंग दे देते हैं सबसे पहले, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकते। तो ये ए पॉइंट से निकल रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने इसको A1 इजी करने के लिए A1, ये सेकंड सेगमेंट है तो A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एंड A13 ये हमने नेमिंग कर दिया। अब आप क्या करोगे कि सर टोटल जितने भी सेगमेंट्स आए ना, सबसे एंड वाला जो सेगमेंट है, सबसे एंड वाला, जैसे ये A13 है, इस A13 को हम क्या करेंगे? इसके दूसरे एंड पॉइंट से ज्वाइंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आपने यहां पे क्या किया कि सर ये जो सेगमेंट है ना, ये जो A13 है, इसे हमने B पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्ट्रेट लाइन हमने इस पे ड्रॉ कर दी। करेक्ट, ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब आप क्या करोगे कि सर अब इसे रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम देखा 5:8 है, तो सबसे छोटा वाला कौन है कि सर ये 5 है। अब इस फिफ्थ पॉइंट से हम क्या करेंगे कि सर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी ना, लास्ट सेगमेंट को इस
इसके एंड पॉइंट से, सेकेंड एंड पॉइंट से ज्वाइंट करके ये जो लाइन ड्रॉ करिए, इसके पैरेलल एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं कि सर देखो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे सेंटर रखते हैं, कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। कंपास का सेंटर यहाँ पे रखो और किसी भी लेंथ का आपने ओपन करके एक आर्क लगा दिया, एक आर्क लगाया। ओके, अब कंपास का सेंटर आपको इस पॉइंट से ड्रॉ करना ना, तो यहां पे रखो और यहां से फिर से सेम लेंथ का आर्क आपने यहां पे लगा दिया। अब आप जरा इस आर्क की लेंथ को मेजर करो कि कंपास की हेल्प से। यहां से आपने देखा कि इस आर्क की लेंथ ये है, ऐसे ये आपने चेक किया, और वही सेंटर यहां पे रखते हुए आपने यहां से फिर इस पे देख लिया। तो ये दोनों पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्ट हुए, इनको ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने यहां पे ड्रॉ कर दी कि सर ये लाइन हमने यहां पे इससे ये ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन है, सपोज ये इस ए बी लाइन को, जो गिवन लाइन थी 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की, इसे सपोज इस पॉइंट सी पे कट कर रही है। तो ये पॉइंट सी क्या करेगा, ये जो पॉइंट सी है ये क्या करेगा, इस गिवन लाइन सेगमेंट ए बी को 5:8 के अंदर डिवाइड कर रहा होगा। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कितना सिंपल हुआ। एक लाइन सेगमेंट, कोई भी लेंथ की लाइन सेगमेंट आपको दे दिए जाए तो आप उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आराम से आप उसको किसी भी गिवन रेशियो के अंदर डिवाइड कर सकते हो। हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। अच्छे से समझ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट तो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की। अब सिमिलर ट्रायंगल कभी बनेगा छोटा, कि आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा। आप समझो, पहले इस चीज को फील करो कि अगर हमें एक सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको उससे बिगर ट्रायंगल का भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिगर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो कभी उसके छोटा सिमिलर ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करोगे। कैसे करते हैं, इनको कैसे हम ध्यान रखें, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको बोलता है कि एक ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करो, एक ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करो जिसकी साइड्स की लेंथ 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सर, इसका बेस है 6 सेंटीमीटर लेंथ का। तो सबसे पहले तो आपने इसका बेस ड्रॉ किया, 6 सेंटीमीटर लेंथ का है, ठीक है सर। ये हमने 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर दी सर, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर दी। आपने इसको सपोज नाम दे दिया BC, ये बेस हो गया। अब इस ट्रायंगल की अदर रिमेनिंग 2 साइड्स, एक 4 है एक 5 है। तो आप क्या करोगे सर, यहां पे कंपास की हेल्प से हमने कंपास को ओपन कर लिया एक बार 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आर्क लगाया, अब सिमिलरली हम सेकेंड लेंथ है कितनी, 5 सेंटीमीटर की। तो ये सर हम करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपास को 5 सेंटीमीटर का ओपन करके यहां पे रखा उसका सेंटर और यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आर्क लगाया। जहां पे दोनों आर्क कट हुए उस पॉइंट को आपने नाम दे दिया A, और इस A पॉइंट को आप अब B पॉइंट और C पॉइंट दोनों से आप ज्वाइंट कर दो। तो ये जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ ABC, दैट इज, जिसकी लेंथ है आपके पास गिवन है कि सर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल ABC के सिमिलर मुझे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन में यही तो दे रहा है कि आपको अब इस ट्रायंगल के सिमिलर एक कंस्ट्रक्ट करना है, सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स का रेशियो क्या हो, 2/3 हो। तो देखो जरा, ये रेशियो से आप पहले ही पता कर लोगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको सिमिलर ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है वो छोटा बनेगा या बड़ा। देखो जरा, सीखो। सबसे पहले आपने देखा कि सर रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेशियो हमें गिवन है, ये जो आपको 2/3 फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये 1 से छोटा है या बड़ा है। अगर हम इसकी वैल्यू सोचें तो आप क्या बोलोगे सर, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी। आप कहोगे सर ऑब्वियसली डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सो ये वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी। अगर 1 से छोटी है तो समझ जाओ ट्रायंगल जो बनेगा वो स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। तो जैसे ही आपने देखा कि सर 1 से छोटी है तो हम समझ गए ये स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है सर, अब स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, इतना मुझे क्लियर हो गया। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करता हूं। देखो कैसे, कि सबसे पहले जैसे हमने पिछले लाइन सेगमेंट में भी किया था कि ये जो लाइन BC है, बेस BC है, इससे 2 एंड पॉइंट B या C में से किसी भी एक एंड पॉइंट से हमने एक
ये लीजिए एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया, इसे नाम दे दिया सपोज बी एक्स। किस रेशो में है सर? 2/3 रेशो के अंदर है, 2/3 के रेशो में है। तो हम इस पे कितने आर्क लगाएंगे सर? 2 और 3 दोनों का सम कर दिया जाए, 2 + 3 किया जाए तो वो कितना होता है सर? 5। तो इस पे कितने आर्क लगने वाले हैं? कितने आर्क लगेंगे? 5। लेकिन ये लाइन सेगमेंट में था, ये लाइन सेगमेंट में था, जरा ध्यान दो। तो जरा ध्यान दो, ऐसा नहीं, वो लाइन सेगमेंट में होता है बच्चों। यहां पे आपके पास कितने हैं कि सर यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है ना, तो सबसे बड़ा वाला नंबर, सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है कि सर 3 है। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 3 है। तो जो बड़ा नंबर होगा उतने आर्क आपको इसमें लगाने हैं। जब आप सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करते हो तो ध्यान रखना बच्चों, जो बड़ा वाला नंबर होगा 2/3 या कोई भी रेशो हमें दे दे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उतने में यहां पे इक्वल सेगमेंट्स ड्रॉ करूंगा। तो इक्वल सेगमेंट्स आप यहां पे ड्रॉ कर दोगे कि सर कितने हैं? 3। तो यहां पे एक बार कंपास की हेल्प से आपने कंपास का सेंटर यहां पे रखा, पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट। नाम दे दोगे इनको कि आपने इसको नेमिंग दे दिया कि सर ये B1, ये B2 और ये B3। करेक्ट। जब आपको छोटा वाला सिमिलर ट्रायंगल, स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है तो आप जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट वाले पॉइंट को आप C पॉइंट से ज्वाइंट कर देते हो। लास्ट वाले पॉइंट को तो C पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। देखो जब स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ये तो हर एक केस में होगा कि जो भी सबसे बड़ा वाला नंबर है, 2/3 लिखा है या 5/2 लिखा है या कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उतने में इक्वल सेगमेंट्स बनाऊंगा। उसके बाद बड़े वाले नंबर का आया काम कि सर जब स्मॉलर बना रहे हैं, स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं तो बड़े वाले नंबर का हेल्प लेंगे। बड़ा वाला नंबर क्या है सर? 3 है। तो थर्ड वाले सेगमेंट को मैं एंड पॉइंट से ज्वाइंट कर दूंगा, ज्वाइंट कर दिया। और सेकंड वाले, अब छोटे वाले, भाई बड़े वाले का काम हो गया तो अब छोटे वाले की बारी। तो छोटे वाले का नंबर क्या है सर? 2। तो 2 पे मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट 2 के ऊपर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना अभी हमने सीखा था, कैसे सर? यहां पे कंपास की हेल्प से सेंटर कंपास का यहां पे रखा, एक आर्क लगाया, फिर बिना लेंथ को चेंज करे सेंटर यहां पे रख के यहां पे आर्क लगाया। इस आर्क की लेंथ को आपने मेजर किया, यहां से वही लेंथ पे आपने फिर से आर्क लगा दिया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने यहां पे ड्रॉ कर दी कि सर ये लीजिए। तो ये लाइन इस गिवन लाइन BC को एक पॉइंट पे जाके कट कर रही होगी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सपोज C'। अब इस C' पॉइंट पे मुझे इस AC लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, फिर से पैरेलल। तो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, तो अब आ गया कि सर कैसे? कि यहां पे कंपास का सेंटर रखो, एक आर्क लगाओ, बिना लेंथ को चेंज करे, अब सेंटर यहां पे रख दो और यहां से आर्क लगाओ सेम लेंथ का। फिर आपने इस लेंथ को कंपास से मेजर किया, यहां पे फिर इसकी लेंथ को मेजर किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। सर देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये इस AB लाइन को एक पॉइंट A' पे कट कर रही होगी। तो ये जो ट्रायंगल बना ना A' B C', ये आपके लिए क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल। और देख लो ये जो सिमिलर ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया इस गिवन ट्रायंगल ABC के, इसके सिमिलर कंस्ट्रक्ट किया है, वो कैसा है? छोटा है, स्मॉलर इन साइज हुआ कंस्ट्रक्शन। तो ये तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया जिसमें हमें स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था, और ये हम रेशियो को देखते ही पता कर लेते हैं कि हमें स्मॉलर बनाना है या लार्जर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो अब इसका अगर आप ओरिजिनल डायग्राम देखो तो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि सर ये कुछ इस तरह से इसका एक्चुअल जो आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके बनाया होगा तो वो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अब देखो फिर से बोला है कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल विद साइड्स 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। अब देखो फिर से आपको बोल दिया कि एक पहले तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जिनकी साइड्स की लेंथ 5, 6 और 7 है। तो सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे ट्रायंगल को। बोलो लेंथ क्या है? 5, 6 और 7। तो सबसे बड़ी वाली लेंथ 7 दिख रही है, तो मैं यहां पे क्यों ना सबसे पहले सर एक 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर दी। नाम दे दिया सर इसको B और ये C। ये 7 सेंटीमीटर लेंथ की है। ओके, अब B से एक लाइन 5 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की है। तो यहां से हमने क्या किया? कंपास की हेल्प ली, सेंटर रखा यहां पे, यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आर्क लगा दिया। फिर यहां पे कंपास का सेंटर लगा और यहां से 6 सेंटीमीटर की लेंथ पे एक दूसरा आर्क लगा दिया। जहां पे दोनों कट हुए उसे पॉइंट A कह दिया और A पॉइंट को हमने स्केल की हेल्प से B पॉइंट
और इस पॉइंट सी से ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट हुआ ये कैसा है, जो हमारे पास गिवन था कि सर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेंथ का, हमने साइड्स की लेंथ का ये हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हमें इसके सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो जरा सीखो, आपको अब की बार रेशियो क्या दिया हुआ है कि सर 7/5। रेशियो देखते ही आप पकड़ लिए कि सर ट्रायंगल कैसा बनेगा। जब आपने कहा था रेशियो की वैल्यू क्या हो कि सर लेस देन 1 हो तो हम बोलते हैं सर स्मॉलर बनेगा, तो अब ग्रेटर देन 1 है ना। अगर आप 7 में 5 का डिवाइड करो तो ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब लार्जर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होने वाला है। तो इतना तो आपके दिमाग में बन गया। अब करने के वही स्टेप्स है सर, क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक एंड पॉइंट से हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे कि ये एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीखा था जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा उतने में क्या करूंगा, लाइन इस पे सेगमेंट्स बनाऊंगा, उतने में सेगमेंट्स बनाऊंगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है सर 7 है, तो कितने सेगमेंट्स बनाओगे कि सर 7 सेगमेंट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, ये लीजिए कंपास की हेल्प से एक सेगमेंट पहला लगाया, फिर सेकंड लगाया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, बिना लेंथ को चेंज करे आप लगा रहे हो, फिर यहां से 5, फिर यहां से 6, फिर यहां से 7, ये 7 सेगमेंट्स आपने लगा दिए। नाम दे दिया कि सर ये B1, देन B2, देन B3, then B4, then B5, then B6 and B7। करेक्ट। अब जब हम स्मॉलर वाले लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था जब स्मॉलर बना रहे थे तो आपने सबसे पहले किसको पकड़ा था, लार्जर वाले नंबर को। अब आप बना रहे हो क्या, लार्जर सिमिलर ट्रायंगल, तो आप किसको पकड़ोगे, रिवर्स चलो कि सर स्मॉलर वाले नंबर को। तो स्मॉलर वाला नंबर कौन सा है सर, B5 है। अब इस B5 को हम क्या कर देंगे कि सर इस B5 को हम ज्वाइंट कर देंगे एंड पॉइंट से। जब स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल बन रहा था तो लास्ट वाले पॉइंट को आपने इससे ज्वाइंट किया था, ध्यान है। अब की बार लार्जर सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है तो स्मॉलर वाले पॉइंट को हमने एंड पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। और अब क्या करेंगे सर, स्मॉलर वाले का तो हो गया काम, अब बड़ी वाले की बारी आ गई। तो बड़े वाला नंबर क्या है सर 7। अब इस लाइन, इस पॉइंट पे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो सर हमने अब सीख लिया कि यहां पे सेंटर रखा कंपास का, एक आर्क लगाया, फिर यहां पे सेंटर रखा, दूसरा आर्क लगाया, यहां से इसकी कंपास से इसकी लेंथ को मेजर किया, यहां से इसकी लेंथ को मेजर कर दिया। इन दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। इस लाइन के पैरेलल थोड़ी सी मेरे पास एग्जैक्ट पैरेलल लाइन नहीं आ रही, मैं जरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि आपने तो एकदम कंपास और स्केल की हेल्प से कर रहे हो ना, तो आपका तो एग्जैक्ट आएगा। मेरे पास थोड़ा सा कंपास और स्केल अभी यहां नहीं है, इसीलिए ठीक है। तो ये आपने ये आर्क लगाया था, ये इस तरह से ऐसे पैरेलल लाइन आ गई होगी। ये पैरेलल लाइन अगर आप देखो तो ये क्या कर रही है कि सर ये जो गिवन लाइन BC है ना, इससे आगे जाके कहीं पे कट कर रही होगी एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसे हमने C' नाम दे दिया। और फिर वही प्रोसेस कि सर ये C' जो पॉइंट आया ना, इससे इस लाइन AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर से पैरेलल लाइन लीजिए सर, क्या दिक्कत है। अब की बार फिर से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे कंपास, पहले यहाँ पे कंपास, यहाँ से एक आर्क, फिर यहाँ पे कंपास का सेंटर, यहाँ से दूसरा आर्क, यहाँ से इसकी लेंथ को मेजर किया, यहाँ से इसकी लेंथ को मेजर किया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि सर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए ये एक लाइन हमने आगे ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये लाइन आगे अगर आप देखो तो इस गिवन लाइन सेगमेंट को आगे जाके एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसे आपने A' नाम दे दिया। इसे आपने क्या नाम दे दिया, A'। तो ये A', ये क्या हो गया हमारे लिए, एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और आप देख रहे हो ये सिमिलर ट्रायंगल कैसा बना, लार्जर वन। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसको देखते ही हमें पता लग जाता है कि सर मुझे सिमिलर ट्रायंगल जो बनाना है वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा या लार्जर होगा। ईजी है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखो इसका ये एग्जैक्ट डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये आपके सामने है, ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम जो आप लोगों ने भी स्केल और कंपास की हेल्प से बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC। अब आपको देखो स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल बनाना भी आ गया, लार्जर सिमिलर ट्रायंगल भी बनाना आ गया। इन दो टाइप के ट्रायंगल्स हमें कंस्ट्रक्ट करने होते हैं सिमिलैरिटी के। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन और। देखो ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता क्या है, ABC draw a triangle ABC with side BC AB and angle ABC is 60 डिग्री।
तो सबसे पहले हम क्या करें कि सर ABC एंगल B हमें दिया हुआ है, तो सब आप चाहो तो AB या BC दोनों में से कोई भी एक लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ कर दो। तो हमने देखा सर BC ड्रॉ कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर लेंथ की है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक BC लाइन ड्रॉ कर दी, जो लेंथ कितनी है सर इसकी 6 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल बी दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना 60 डिग्री, तो यहां पे आप कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे कंपास का सेंटर रखा, यहां से एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल बनाने के बाद बिना लेंथ को चेंज करे फर्स्ट आर्क जो आप लगाते हो वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने यहां पे ड्रॉ कर दी कि ये लीजिए सर। अब इस पॉइंट बी से ए पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से कंपास की हेल्प से आप एक 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आर्क लगा दोगे। तो ये जो पॉइंट आया इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, दैट इज पॉइंट ए। और इस ए को अगर मैं बी इस सी पॉइंट से ज्वाइंट कर दूं तो ये हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ये एंगल है 60 डिग्री का, ये हमें गिवन था, और ये लाइन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर की। अब मुझे इसके सिमिलर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन रेशो क्या दिया हुआ है जरा देखो, 3/4। 3/4 पकड़ो, बताओ जरा कैसा ट्रायंगल बनने वाला है। जैसे 3/4 लेस देन 1, यानी कि स्मॉलर बनने वाला है। स्मॉलर अगर बनने वाला है तो सबसे पहले स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे सर, कुछ स्टेप्स एज इट इज चलेंगे कि आप इन दोनों एंड पॉइंट में से किसी भी एक एंड पॉइंट से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दोगे। सर ये लीजिए, BX नाम दे दिया। कितने रेशियो बनाओगे कि सर जो इसमें लार्जर नंबर होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा, उतने रेशियो बनाऊंगा। कौन सा है सर, 4 है। तो 4 इसमें हम क्या कर देंगे सर, रेशियोज 4 सेगमेंट्स बना देंगे कि सर फर्स्ट सेगमेंट यहां पे आप सेंटर रखे, यहां से दूसरा सेगमेंट, यहां पे सेंटर रखे, यहां पे तीसरा सेगमेंट, यहां पे सेंटर रखे, यहां पे चौथा सेगमेंट। 4 सेगमेंट बना दिए, नाम दे दिया कि सर ये B1, ये B2, ये B3 और ये हो गया B4। इस फोर्थ वाले को ड्रॉ, अब देखो स्मॉलर है ना, जब स्मॉलर होता है तो लार्जर वाले को, इसका जस्ट ऑपोजिट, स्मॉलर का ऑपोजिट लार्जर, तो लार्जर वाले नंबर को हम क्या करेंगे, C पॉइंट से ज्वाइंट कर देंगे। तो कर दीजिए फटाफट से इस लार्जर वाले नंबर को C पॉइंट से ज्वाइंट। अब इस लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लेकिन कौन से पॉइंट से, कि सर स्मॉलर वाले पॉइंट से। तो बी इस थर्ड पॉइंट से आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो कि सर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर रखा कंपास का, यहां पे एक आर्क लगाया, बिना लेंथ को चेंज करे कंपास से एक दूसरा आर्क लगाया, यहां से इसका आर्क की लेंथ मेजर करी, यहां से इसकी लेंथ मेजर करी। दोनों आर्क जहां पे कट हुए वो दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देगी। ये पैरेलल लाइन, यहां पे पॉइंट आ गया आपके पास C', सेम वही कंस्ट्रक्शंस, और इस C' से हम इस लाइन AC के पैरेलल फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो कैसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन सर, यहां पे सेंटर रखा, यहां पे एक कंपास से एक आर्क लगाया, फिर सेंटर बिना लेंथ को चेंज करे, यहां पे फिर आर्क लगा दिया, ये एक आर्क की लेंथ को मेजर किया, इससे आर्क की लेंथ को मेजर किया, दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ये लीजिए सर ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन A' आ गई, यहां पे इस लाइन को कट कर रही है, ये A', ये क्या हो गया कि सर एक सिमिलर ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया गिवन ट्रायंगल ABC के। बोलो हुआ क्वेश्चन, इजी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों हमने इजीली समझ लिया। इसको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इसका आप ओरिजिनल डायग्राम देखो तो वो कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा, इसका एग्जैक्ट डायग्राम। तो अब आपको सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना अच्छे से आ गया है, एक्सरसाइज 11.1 पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। अब एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करी जाती है ये हम सीखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखो शुरू करें। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कहता है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले एक एक चीजें आप समझ लो कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे सर, कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंपास को कितना ओपन करें सर, स्केल से हमने देख लिया 6 सेंटीमीटर हमने ओपन करा, और 6 सेंटीमीटर ओपन करके आपने सपोज यहां पे ले लिया सर सेंटर, ये ले लिया सर सेंटर, और इस सेंटर से यूं आर्क लेते हुए सर 6 सेंटीमीटर का ओपन करके ये एक आर्क घुमा दिया सर। तो ये क्या बन गया सर, एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस कितनी है सर, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर आपके पास एग्जैक्ट सर्कल आ गया होगा, आ गया। ये इसका सेंटर हम यहाँ पे, ठीक है, इस सेंटर को सपोज आपने O पॉइंट कह दिया।
अब आपसे क्या कहता है, सर इसकी रेडियस आपको पता है 6 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में देता है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब सेंटर सर ये रहा, अब सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर अवे कोई भी पॉइंट आप ले लो, आप चाहे इधर ले लो, इस तरफ ले लो, इधर ले लो, जहां आपका मन करे सर, कहीं पे भी हम ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो मैंने स्केल की हेल्प से इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया कि सर ये लीजिए, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, सपोज ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट P जो है इस O पॉइंट से, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है सर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। बस अब मेरा काम हो गया। आपको जब कभी भी सर्कल पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है तो आपको क्या चाहिए, एक तो सर्कल चाहिए, सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए, सर्कल चाहिए, और एक एक्सटर्नल पॉइंट जहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। बस अगर इतना आपको पता है ना तो फिर आप कंस्ट्रक्शन सारे क्वेश्चंस में इजीली कर दोगे। क्या करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट से मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं उस पॉइंट को आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइंट कर दो। आपने इसको ज्वाइंट कर दिए तो ऑलरेडी पता है सर 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, ये लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर की है, तो हमने इसको स्केल से ज्वाइंट कर रखा है। अब आप क्या करो, इस लाइन से, इस ये जो ओपी लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। एक एक स्टेप्स हैं, ध्यान रखना हमेशा बच्चों कि सबसे पहले हमने जो एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे मुझे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइंट किया। जैसे ही ज्वाइंट किया उसके बाद जो लाइन आ रही है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं कि सर लाइन से हम इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से कंपास की हेल्प ली, उसको सेंटर से आधे से ज्यादा ओपन किया, यहां पे एक आर्क लगाया, यहां पे एक आर्क लगाया, फिर सेंटर बिना लेंथ को चेंज करे आर्क कंपास के, यहां पे सेंटर को रखा, यहां से दूसरा आर्क लगाया, यहां से दूसरा आर्क लगाया। जहां ये दोनों आर्क कटते हुए जाएंगे, जहां ये कटते हुए जाएंगे, जिस पॉइंट पे ये इस लाइन पी को कट कर रहे होंगे उस पॉइंट को सपोज हमने नाम दे दिया सर क्या, M। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने M, और ये M क्या है, इस गिवन लाइन OP का मिड पॉइंट भी है, और ये जो लाइन आ रही है ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर भी है। तो ये हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह से ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये पॉइंट M जो है आपको पता है इस OP लाइन का मिड पॉइंट है, यानी कि इस M की P से डिस्टेंस और M की O से डिस्टेंस इक्वल है ना। अगर ये इक्वल है तो आप क्या करोगे सर, कंपास की हेल्प लो, सेंटर रखो यहां पे, चाहे आप PM लेंथ खोल लो या OM लेंथ खोल लो, दोनों इक्वल लेंथ है। तो कंपास को इस लेंथ का ओपन करके एक कंपास से एक आर्क लगाया आपने, ये आर्क लगा दिया आपने, आर्क लगाया। ये जो सर्कल हमने एक और कंस्ट्रक्ट किया सेंटर M को लेते हुए, इस सर्कल ने ये जो गिवन पहले से सर्कल था ना उस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करते हुए किया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। सपोज इस पॉइंट को मैं A कह देता हूं, इस पॉइंट को B कह देता हूं। ये आपके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको मिल गए, ये एक्सटर्नल पॉइंट पता है, तो स्केल की हेल्प से आप क्या करोगे सर, इस पॉइंट से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इस पॉइंट से क्रॉस होती हुई एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, टेंजेंट हैं इस गिवन सर्कल के ऊपर। बोलो समझ में आया। क्या करना है सर, कुछ नहीं, एक सर्कल पता है आपको, उसका सेंटर अगर पता है, आपको ये पता है किस एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइंट कर दिया, लाइन जो आई उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट को, मिड पॉइंट को हमने एज ए सेंटर लेते हुए एक अनदर सर्कल ड्रॉ किया, उसने गिवन सर्कल को दो पॉइंट पे कट किए, उन्हें वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइंट कर दो, ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। इससे सिंपल और क्या होगा, कितना सिंपल है बच्चों। इजीली आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब आपको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इस तरह से टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, लेकिन हर सिचुएशन में होगा यही कि एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो देखो कैसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये आपको देखो, ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, सेम वही इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे, आपने जब ड्रॉ किया होगा तो एग्जैक्ट यही ऐसा ही डायग्राम आपके पास भी आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपकी बात सर्कल की रेडियस कितनी, 4 सेंटीमीटर है।
और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। अब लेंथ तो आप जैसे टेंजेंट्स पिछले क्वेश्चन में भी आपने लेंथ ड्रॉ करी होगी, आपने जब टेंजेंट ड्रॉ करी तो स्केल की हेल्प से आप उसकी लेंथ मेजर भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी आप कर लोगे इजीली। आपको पता है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो सेंटर आपने यहां लिया, ये एज ए सेंटर लेते हुए यहां पे एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये एक सर्कल हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। बोलो सही, बोलो सही, हो गया, ये हो चुका है। चलिए अच्छा, ये सेंटर अब लेते हुए अब हमने क्या किया कि सर कंसेंट्रिक सर्कल एक और मुझे ड्रॉ करना है। एक और कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है सर, 6 सेंटीमीटर है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। तो जो इस सर्कल का सेंटर है वही सेकंड वाले सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसका भी सेंटर है। तो हमने क्या किया सर, यही सेम सेंटर लेते हुए अब की बार कंपास को ओपन किया, कितना 6 सेंटीमीटर लेंथ का, 6 सेंटीमीटर लेंथ का ओपन करके ये आपने एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है सर, 6 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन को समझो, कहानी वही है, बस पूछने का तरीका अलग बदल रहा है। देखो क्वेश्चन के अंदर अब आपको क्या दिया हुआ है कि सर आप ना कंस्ट्रक्ट करो एक टेंजेंट को टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर की। ये जो अंदर वाला सर्कल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सर मुझे इस कंसेंट्रिक सर्कल जो है ना, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मुझे नहीं पता, मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट से मुझे इस अंदर वाला जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है इस पे क्या टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या कहा था, क्या क्या चाहिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सर्कल, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट मिल गया। आपके पास ये सेंटर है, सपोज इसे हमने कह दिया O, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है फिर से इसे हमने कह दिया सपोज P। तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर, इस P को O से ज्वाइंट कर दूंगा। ये लीजिए सर, ज्वाइंट कर दिया। अब क्या करोगे सर, ये जो लाइन सेगमेंट आया ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए ना फटाफट से। कैसे, सेंटर रखा यहां पे, एक आर्क ऊपर, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर बिना लेंथ को चेंज करे सेंटर यहां पे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों एंड पॉइंट्स इन दोनों को जहां पे हमने ज्वाइंट करा, ये देखो, तो ये पॉइंट यहां पे इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है जिसे हमने नाम दे दिया सपोज M। इसे हमने नाम दे दिया क्या, M। तो ये M क्या है, इस OP का मिड पॉइंट है। अब आप क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस सर। अब इसे एज ए सेंटर लेते हुए PM या OM दोनों सेम है, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो इससे एज ए रेडियस लेते हुए आप क्या करोगे सर, एक अनदर सर्कल मैं यहां पे ड्रॉ कर दूंगा। एक और सर्कल मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा कि सर देखो, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ, इसने इस पहले से जो ड्रॉ सर्कल था जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है उसको 2 पॉइंट्स पे कट किया। एक पॉइंट को आपने कह दिया A, दूसरे पॉइंट को कह दिया B। तो ये A और B क्या हैं, ये A और B क्या हैं, ये सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो सर इसको अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से स्केल की हेल्प से ज्वाइंट करता हुआ चाहूं तो ये क्या ड्रॉ हो रहे हैं सर, टेंजेंट। ये क्या ड्रॉ हो गए सर, टेंजेंट। तो इस तरह से PA और PB इस सर्कल के भी टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुके हैं। इजीली समझ में आया। देखा, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो रहे हैं लेकिन करना तो वही है, प्रोसेस सेम है। तो अगर इस क्वेश्चन का आप एग्जैक्ट डायग्राम देखो तो ये कुछ इस तरह का आपको दिख गया होगा, 4 सेंटीमीटर और दूसरा जो सर्कल है 6 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट, इस पे कोई पॉइंट लेके यहां से आपने इस 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इजी है ना, एक्सरसाइज 11.2 तो कितना इजी है। चलिए, इसमें तो इजीली आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन इजी है लेकिन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इससे बेहतरीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मार्क भी कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार मुझे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिला है और साथ ही सैंपल पेपर के अंदर भी देखने को कई बार मिलता है ये वाला क्वेश्चन। देखो जरा इसमें आपको क्या देता है कि आप जरा फील करना इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैं इसका रफली अगर समझूं कि सर मुझे करना क्या है, मुझे एक सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर उसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो सोचो जरा
कि सर ये सर्कल है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट रफ डायग्राम, सोच रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें नहीं पता। ये एक सर्कल मैंने रफली कंस्ट्रक्ट किया, इसकी रेडियस कितनी, सपोज इसका सेंटर है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। आप टेंजेंट जब दो ड्रॉ हो रहे हैं तो सीधी सी बात है एक्सटर्नल कोई पॉइंट होगा, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट सपोज यहाँ है, और इससे मुझे इस सर्कल के ऊपर ये दो टेंजेंट्स मुझे कंस्ट्रक्ट करने हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं इंक्लाइंड हैं ईच अदर एट 60 डिग्री, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है कि सर 60 डिग्री। अब बताओ कैसे करें, कैसे किया जाए कि सर ये एंगल 60 डिग्री, मुझे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ है मुझे तो नहीं पता, मुझे तो एक सर्कल दे दिया, मैं सर्कल बना सकता हूँ 5 सेंटीमीटर रेडियस का। कि सर आप अगर ये कहो कि ये सर्कल का सेंटर अगर लेते हुए 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर दूं, तो ये कंपास को ओपन करके ये आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दोगे, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सर सर्कल तो कंस्ट्रक्ट हो गया, अब मैं इसके ऊपर टेंजेंट कैसे लूं, मैं टेंजेंट कैसे लूं, मुझे तो नहीं पता कि ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P जो है ये इस सेंटर O से किस डिस्टेंस पे, मुझे नहीं पता, मैं कैसे ये कौन सी लाइन लूं, कैसे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करूं, कैसे, तो उसको फील करो। अब जरा समझना कि अगर ये दोनों आपके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, सपोज इसे हम A कहते हैं, इसे अगर B कहते हैं, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो जो रेडियस फॉर्म होती है, तो हमें पता है जब सर्कल चैप्टर हम पढ़ते हैं तो सर्कल के अंदर हमने पढ़ रखी है थ्योरम भी कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का। तो आपको पता है ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। अरे सर ये OAPB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 360, ये 90 और ये 90, 180 तो यहाँ गया, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा सर 180 होगा, यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना है कि सर 120 का है। इतनी बात क्लियर कि सर ये 120 का होगा, बताए सर बिल्कुल। अब रेडियस तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं सर, देखो मुझे सर्कल के अंदर रेडियस ड्रॉ करनी है ना, तो सबसे पहले रेडियस तो कैसे भी आपने कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर दी कि सर ये लो, ये रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, ड्रॉ कर दिया आपने। अब इस रेडियस पे एक और रेडियस मुझे ड्रॉ करनी है, देखो ये रेडियस अगर आ गई तो इस पे एक रेडियस मुझे और ड्रॉ करनी है जो कितने एंगल पे है, 120 डिग्री के एंगल पे है। तो देखो अब वो हो सकता है सर, ये चीज पॉसिबल हो सकती है, ये चीज पॉसिबल हो सकती है सर। यहां पे सर्कल का कंपास का सेंटर रखा और एक आर्क लगाया, आर्क पे पहले अगर बिना लेंथ को चेंज करे आप लगाओगे तो फर्स्ट आर्क 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड आर्क 120 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइंट किया तो ये सर ये एक और रेडियस आ गई, ये एक और रेडियस आ गई, और इनके बीच में एंगल कितना है कि सर 120 डिग्री का। बोलो करेक्ट, करेक्ट बात बिल्कुल। अब आपको पता है कि सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मेरे पास आ गए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया सर, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। अब आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, और रेडियस पे जो टेंजेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। आपने देखो ड्रॉ किया ना, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर अब 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दूं, फिर इस लाइन के ऊपर, इस रेडियस के ऊपर फिर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दूं, तो हो सकता है क्या सर? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो हो जाएगा कैसे, यहां पे अब इसे एज ए सेंटर लेते हुए, इसे आपने एज ए सेंटर लेते हुए यहाँ पे कंपास की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे। फर्स्ट आर्क सर यहाँ से सेंटर रख के, यहाँ पे फर्स्ट आर्क 60 को, सेकंड आर्क 120 को, इन दोनों का मिड में हमने देखा कि सर ये यहाँ पे कट होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए जो लाइन जाएगी, जो लाइन जाएगी सपोज ये यहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ आ रही है। इसी तरह से कि सर यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सेमी सर्कल लगाया, फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, दोनों को ये हमने देखा मिड, और ये दोनों को ज्वाइंट करते हुए फिर से एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। तो ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं एक दूसरे के साथ कट हो गई, एक दूसरे के साथ कट हो गई, ठीक है। से थोड़ा सा सही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन आ चुकी है आपके पास, ये लीजिए, ये दोनों आगे जाके जिस पॉइंट पे कट हुई उस पॉइंट को आपने नाम दे दिया सर P, और ये P पॉइंट पे एक तरह से हमने ये क्या
एक्सटर्नल पॉइंट P से इस गिवन सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए और ये एंगल अगर 120 का है तो सीधी सी बात है यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का हो रहा होगा सर? 60 डिग्री का। बोलो हुआ कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, इसलिए इस क्वेश्चन को बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक कहा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों ये जो रफ डायग्राम था, आई होप उसके जरिए आपने इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका एग्जैक्ट डायग्राम देखो तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम भी इसको आपको इसका देखने को मिल जाएगा, सेम एज इट इज जो स्टेप्स अभी हमने फॉलो करे हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आज जो हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर जो हमने सारे कंस्ट्रक्शन सीखे हैं कि लाइन सेगमेंट का कैसे हम पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, साथ ही फिर उसके बाद हमने बात कर ली सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना। सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक कब हमसे क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लगना सीख गए हम कि हम पता लगा सकते हैं सर वो कंस्ट्रक्ट जब हम सिमिलर ट्रायंगल करेंगे तो वो लार्जर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा या स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। और फिर हमने लास्ट में ये भी समझ लिया कि कैसे एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरी सभी चीज़ें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।